नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और गुरुग्राम में त्राहिमाम कल शाम से लेकर अभी तक कम से कम सभी लोगों ने जो इस जाम में फंसे यही कहा होगा कि त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हां, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में महाजाम ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की नाकामी या कहे राज्य सरकारों की नाकामी को सामने लाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम स्मार्ट सिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे गुरुग्राम की जाम की तस्वीर क्या हमें आईना दिखाने के लिए काफी नहीं है? हम शहरों के नाम तो बदल देते हैं लेकिन सड़कों के गड्ढों को कौन भरेगा? हम फ्लाईओवर तो बनाते हैं लेकिन खराब पड़ी रेड लाइट को ठीक क्यों नहीं करते हैं? क्या गुरुग्राम से आई तस्वीरों पर सरकारों को सोचना नहीं चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। आप हमें अपनी राय या अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कि आखिर जाम का रास्ता क्या है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हैं, प्रमोद शर्मा है मेरे साथ, मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हैं और वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। प्रमोद शर्मा हमें बताएंगे कि फिलहाल जाम के हालात क्या हैं, वहां पर अगर गाड़ियां अगर चल रही हैं तो किस स्पीड से चल रही हैं और लोगों का क्या कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। वो शहर जिसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। 7 बजे के निकले मैं दिल्ली से तो 2-3 घंटे हो गए फंसे हुए। यार खड़े हम 8 बजे से यहाँ पे और पता नहीं और किस टाइम तक पहुँचेंगे कंपनी। लेकिन पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश ने इस शहर को नर्क में तब्दील कर दिया है। कई लोगों को जाम में ही रात गुजारनी पड़ी तो कई लोगों के पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश हो रही है तो बाकी कसर सड़कों के गड्ढे और ट्रैफिक इंतजाम पूरे कर रहे हैं। लोग जहां खड़े थे वहीं फंस गए। जिस देश में स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हो वहां ऐसे हालात देखकर वाकई चिंता होना स्वाभाविक है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये कैसे स्मार्ट सिटीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या हमें पहले अपने जो बेसिक सिस्टम्स हैं उसको स्मार्ट नहीं बनाना होगा? तमाम लोग जो काफी समय से फंसे हुए, एक चीज ये बताइए, आप लोग दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है रास्ते में? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल भी हम आए हैं, हमें 5 से 6 घंटे वेट करते रहना पड़ा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, क्या आज भी स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, अभी हम लोग अपने बेसिक सिस्टम को स्मार्ट बना पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या लगता, क्या पहली प्रायोरिटी क्या है, क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो ऊपर हाई अथॉरिटीज हैं उन्हें यहाँ काम करना चाहिए, सिर्फ टीवी पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो फेक प्रॉमिसेस करते हैं वो करते कुछ नहीं है। आपको लगता है ये मिलेनियम सिटी है गुड़गांव और यहाँ के हालात इस तरीके के हैं? बेसिक पहले इनको रोड्स को ठीक करना चाहिए ताकि एक छोटी सी बारिश ना हो जाए। अभी मानसून स्टार्ट हुआ है, अभी और बारिश की हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो पहले रोड्स को ठीक करें क्योंकि गुड़गांव एक बेसिक हमारा यहाँ है जहाँ सारे एम्प्लॉयज हैं दिल्ली के, गुड़गांव के, तो मेन पहले ये करें, दैट इज पीपल वांट। कई गाड़ियों का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया जिससे मुश्किल और बढ़ गई। साइलेंसर में पानी घुस रहा है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि अभी कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा। ये सामान लेके जा रहे हैं, कितनी देर से फंसे हुए जाम में? कल शाम से 5 बजे कल। इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनकी ये कब से कितनी देर से यहाँ पे ये आप कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में? हम सुबह 6 बजे के फंसे हुए हैं। अब सुबह से खड़े हैं। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था? दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, सुबह से फंसे पड़े हैं जाम। कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में? आध घंटा लगता है, खाली आध घंटे में पार हो जाते हैं इधर से। बहुत बुरा हाल है। कहाँ जा रहे थे आप? हम तो जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से मुंद्रा पोर्ट। हाँ जी। क्या सामान लेके जा रहे थे? सारे पोर्ट का माल है, एक्सपोर्ट का माल है, और हमारे यहाँ 24 घंटे तो यहाँ बर्बाद हो गए। पार्टी वाले बोलते माल नहीं टाइम पे पहुंचा, माल नहीं पहुंचा। भाई ड्राइवर क्या करेगा, कैसे पहुंचाएगा? गुरुग्राम में ट्रैफिक और प्रशासन के सारे दावे फेल हो जाने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। तस्वीरों को देखकर कतई नहीं लग रहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कुछ कर पाए हैं। हालांकि प्रशासन हालात पर तेजी से काम करने का दावा कर रहा है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को जाम का जायजा लेने के लिए साइकिल की सवारी करनी पड़ी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी लाल खट्टर जी से बात किया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक दिया
उसको क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा तत्काल जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरीके से NH8 पे और अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को दोबारा से चालू किया जाए। हमने फैसला लिया है कि जो रोड का मीडियन हटा करके और रॉन्ग साइड ट्रैफिक जो है चलवा करके एक बार जाम खुलवाया जाएगा। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम के हालात पर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की। नितिन गडकरी ने NHAI चेयरमैन को अधिकारियों की एक टीम जामग्रस्त नेशनल हाईवे 8 पर भेजने को कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर का नाम बदलने की बजाय उसे रहने लायक नहीं बनाना चाहिए? पुलिस और प्रशासन आखिर क्या कर रहे थे? गुरुग्राम में जाम और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। पुलिस ने बहुत जरूरी नहीं होने पर लोगों को गुरुग्राम नहीं आने की अपील की है। गुरुग्राम में लोगों को NH8 पर हीरो होंडा चौक, राजीव चौक जैसे रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से जयपुर और रेवाड़ी जाने वाले लोगों को फिलहाल NH8 का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए फरीदाबाद के रास्ते जाने या फिर मेट्रो और ट्रेन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। हर्ष वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर जिम्मेदार कौन? रात भर लोग फंसे रहे इस जाम में। 25 किलोमीटर लंबा जाम, और कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में इतना लंबा जाम और इतने देर तक कभी कोई जाम नहीं लगा, और वो भी कोई दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में, जो कि राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और जहां पर तमाम सरकारी सुविधाएं और तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, वहां का ये हाल है। मेरे साथ इस पर बात करने के कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले मैं आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मेरे साथ इस वक्त देख लीजिए आप, डॉक्टर PK सरकार है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। PN मल्होत्रा साहब है, रिटायर्ड ACP ट्रैफिक दिल्ली पुलिस। मेरे साथ चित्रा सरवारा है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद भी हैं, और हमारे साथ अभी BJP के भी एक लीडर जुड़ेंगे। लेकिन आइए जल्दी से आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और उस तस्वीर को देख के आप समझ पाएंगे कि आखिर जाम कितना बड़ा है। ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुरुग्राम या गुरुजाम। इस तस्वीर में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना लंबा जाम लगा था कल गुरुग्राम में, और अभी भी हालात धीरे धीरे सही हो रहे हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। प्रमोद, जरा बताइए, अभी आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, जरा बताइए हालात क्या हैं? खबरें आ रही हैं कि अब धीरे धीरे जाम खुल रहा है, आप बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या इस वक्त हालात है? देखिए, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जो कहते हैं तस्वीर अभी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। पानी का स्तर थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकला है। कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि अभी भी जाम है। जाम नहीं कह सकते, लेकिन बोनट टू बोनट गाड़ियां चल रही है। बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, पीक आवर है, तो बड़ी गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि रेंग रही है। कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो सड़क का हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। इस वजह से सिर्फ 2 लेन में ही गाड़ियों को चलाया जा रहा है। आगे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है चलने में। और यहाँ पर ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इससे हमें सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश किस तरीके से सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है और आधे शहर को बंधक बना लेती है। क्या 2 घंटे की बारिश से हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या इतना लचर हो चुका है कि 2 घंटे की बारिश में ही सड़कें तालाब बन जाएगी और लोगों को अपनी गाड़ियों में ही आधी रात पूरी रात तक कैद होकर रहना पड़ेगा? ये IT हब की बात है, जो कि दिल्ली से महज 15 से 20 किलोमीटर में जो हीरो होंडा चौक है वहाँ का हादसा है। इसको हम कभी हाईटेक सिटी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम ने पूरे दावों की पोल खोल के रख दिया। जिस तरीके से लोग परेशान रहे हैं, पूरी रात सड़क पे काटी है। अभी भी हालात बहुत ज़्यादा सही नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी जाम तो नहीं है, लेकिन इतना हैवी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ रेंग रही हैं। पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। पानी निकालने के लिए जो बूस्टर लगाए जाने थे वो अभी इस तरीके से नहीं निकले हैं। गाड़ियों को कई रूट डाइवर्ट किया है, डिवाइडर्स को तोड़ के गाड़ियों को दूसरी लेन में भेजा गया है, क्योंकि जिस कदर लंबा जाम लगा था, अभी भी करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम है। गाड़ियों को अब सड़क पे आने से ही रोक दिया गया है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ियां किस कदर रेंग रही है, और पानी का स्तर पहले से कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ है। ओके प्रमोद, आप रहिए मेरे साथ। आप जो बता रहे हैं वो स्थिति अभी भी बहुत अच्छी हुई नहीं है, जो साफ दिख रहा है।
और मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सरकार, मैं आपके पास आऊंगा सर। सबसे पहले डॉक्टर सरकार, क्योंकि आप इस प्लानिंग को अच्छे तरीके से समझते हो, जब कोई शहर बसता है तो प्लानिंग सबसे ज्यादा खास उसका एक एसेंशियल पार्ट होती है। आपको क्या लगता है सर, आखिर दिक्कत कहां रह गई? और गुरुग्राम कहें चाहे गुड़गांव कहें, आप कोई नाम रख लीजिए, किस वजह से यहां पर आज इतने बड़े शहर को इतना बड़ा जाम झेलना पड़ा, जो सरकार की भी फजीहत का कारण बना है और हम सब के लिए भी एक सोचने का कारण बना है कि क्या ऐसे स्मार्ट सिटी में रह पाएंगे हम? डॉक्टर सरकार। देखिए, जब हम लोग सिटी प्लानिंग करता है, हाईवेज प्लानिंग करता है, उसी टाइम में सबसे बड़ा दो चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है। पहले है हाईवे प्लानिंग, उसका साथ साथ ड्रेनेज प्लानिंग। ड्रेनेज डिज़ाइन एंड हाईवे साथ एक साथ बराबर नहीं चलेगा तो ये दुर्दशा जरूर होगा। मैं बहुत कंट्री में देखा, ड्रेनेज को पहले इतना इम्पोर्टेंस देता है, दे बोलते हैं हाईवे डिज़ाइन का मतलब ही है ड्रेनेज डिज़ाइन। मेरा विचार यह है, जब ड्रेनेज ठीक तरह से क्लियर नहीं होगा, ऐसे मेरे को अभी जो इन्फॉर्मेशन मालूम है, जो बादशाह ड्रेनेज चैनल है उधर में ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब है जो सरफेस जो रेन वाटर जो रन ऑफ है वो ज़्यादा है, उसी हिसाब से डिस्चार्ज जो रेट इसी नहीं है, तो इसी के तालमेल से ये प्रॉब्लम है। ये एक नंबर 1 है। नंबर 2 है, जब गाड़ी जब चलता है इसी रेन में, पहले जब गाड़ी आता है इसको इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है, जो गाड़ी 2 किलोमीटर से पहले आता है, सो पहले तो उनको सावधान करे जो आपको इसी रूट में चलाना नहीं चाहिए, ये जैम पैदा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, जब गाड़ी जब चलता है, कोई बहुत गाड़ी ऐसा है, पुराना गाड़ी है, उसी का एग्जॉस्ट फैन में पानी घुस जाता है, उसके लिए ब्रेक डाउन हो जाता है। ये तीनों समस्या में ये समस्या ऐसे गंभीर हो जाता है। ठीक है, आप रहिए डॉक्टर सरकार। मेरे साथ चित्रा सरवारा भी हैं। चित्रा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और मेरे साथ एक्सपर्ट है, उनकी राय ले लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। पीएन मल्होत्रा साहब, क्योंकि आप ट्रैफिक को समझते हैं सर, और इतना बड़ा लंबा जाम क्या आपने कभी अपनी नौकरी के दौरान देखा, और क्या आपको लगता है कि आखिर कहाँ कमी रहेगी जो इतना लंबा जाम लगा, और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? ये जो जाम लगा है, ये तो एक तो जो वाटर का जो लॉगिंग होता है उसके कारण है, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। जहाँ जाम होता है हर आदमी वहीं पहुँच जाता है, वो पीछे नहीं देखता, पीछे से कोई डाइवर्शन दे दे, जहाँ से ट्रैफिक पीछे आ रहा है उसको इधर ट्रैफिक आने ही ना दे, उधर से ही डाइवर्शन दे दे, इस पर लोड कम पड़ेगा, तो ये थोड़ी देर के बाद ये अपने आप नॉर्मल होएगा। फिर जहाँ खड़ा है तो वहाँ क्रेन वगैरह खड़ी करें, क्रेन खड़ी करें, जो गाड़ी ख़राब हो जाती है उसको तो क्रेन से खिंचवा दें, या कोई धक्का देगा कुछ उसका अल्टरनेटिव। और हर पॉइंट पे, मेरे ख्याल से हर पॉइंट में कोई फोरकास्ट पहले हो जाता है, अभी मौसम ख़राब होने वाला है, मौसम आने वाला है, तो हर पॉइंट पे, रेड लाइट में, टी पॉइंट में, राउंड अबाउट में हमें भी ट्रैफिक का स्टाफ और क्रेन को डिप्लॉय करना चाहिए, जब तक ये रेनी सीजन ख़त्म नहीं होता। ये कभी भी ऐसा हो सकता है। ओके चित्रा, मैं आपके पास आऊंगा। तो एक्सपर्ट्स की राय तो ये है, लेकिन आप जिस तरह से इस जाम पर राजनीति भी शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि ये वक्त राजनीति करने का है? हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पर इसका डाल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि दिल्ली के वजह से ये हुआ, और दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। चित्रा, कि ये वक्त राजनीति का है या यहाँ पर सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये आज जिस मुकाम पे गुड़गांव आके खड़ा है, जो असलियत का चेहरा हमारे आगे आज एक तरह से नकाब उतर गया है हमारी मिलेनियम सिटी का, इस मौके पे मैं समझती हूँ कि जो हमारे जिम्मेवार नेता हैं, जिनके पास इस वक्त ड्यूटी है इस स्टेट को और इस शहर को चलाने की, उनको इस वक्त ये पासिंग द बॉल का गेम नहीं स्टार्ट करना चाहिए कि ब्लेम इधर डाले उधर डाले। आज हमें कंधे नहीं चाहिए जिस पे रख के बंदूक चलानी, हमें कंधे चाहिए जो ये भार उठा सकें। जो पार्टी आई थी जिन्होंने स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट उठाया है, बहुत शर्म की बात है कि जो शहर ऑलमोस्ट स्मार्ट होने की कगार पे खड़ा था, ये उसको भी खो बैठे हैं। जो गुड़गांव की डेवलपमेंट थी, लिटरली आज उस पे बीजेपी ने पानी फेर दिया है एक तरह से। और जो एक्सपर्ट्स ने हमारे कहा है कि आज हम रिड्यूस हो गए हैं, फायर फाइटिंग की स्टेज पे आ गए हैं। जो हम यहाँ पे, हमारे पास 4 वार्निंग थी, हमें पता था अब की बार मानसून अच्छा होने वाला है, हमें पता था कि हमारे को तैयारी करनी है, हमें पता है जो गुड़गांव है एक बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन आने वाले टाइम पे आगे ही होएगा। जो आज हम छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी इन भाजपा सरकार से कि इन्हें 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। गुड़गांव जिस पॉइंट पे खड़ा है आज, इस पे मिलेनियम सिटी का स्टिकर लगाकर, गुरुग्राम लिखकर अपना नाम इसकी उपलब्धियों पे डालना चाहते हैं। हमने, मैं समझती हूँ कांग्रेस ने जब ये इनको
सुपुर्द किया था, उस टाइम इसकी कनेक्टिविटी पे बहुत सारा काम चलिए जवाब दे लेते हैं। आप जो बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, चित्रा, मेरे साथ राजीव जेटली बीजेपी के लीडर इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजीव जेटली, आपने सुना होगा चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस की यहाँ पर लीडर मेरे साथ इस पैनल में, वो कह रही है कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, और शायद आप काम नहीं कर पाए इसलिए आज गुरुग्राम की हालत हुई। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस गुड़गांव को डेवलप करने के पीछे सबसे बड़ी बैकबोन रही है वो गुड़गांव की वो सड़क रही है जिसको हमारी सरकार ने पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। हाँ, उस सड़क को बनाते हुए केवल एक ऐसा फ्लाईओवर था जो बीच में रह गया था उस टाइम पे, और उसकी वहां जनसंख्या भी नहीं थी, इंडस्ट्री भी नहीं थी। इस वजहों से उस फ्लाईओवर को नहीं कंसीडर किया गया था, जिसे हीरो होंडा चौक कहते हैं। और 10 साल तक एक सरकार रही और 10 साल तक रेगुलर रात को 4-4 घंटे के जाम लगते हैं वहां पर। इस सरकार से वहां पर एक भी फ्लाईओवर नहीं बन पाया। माननीय नितिन गडकरी जी ने सरकार आते ही इस बात को कंसिडरेशन में लिया कि अगर गुड़गांव में इतनी बड़ी समस्या है तो इसको इग्नोर क्यों किया गया, जिसकी शुरुआत हमारी सरकार में आते ही, मतलब जो सड़क हमने बनाई थी उस सड़क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। अगर उसको बढ़ाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, और वही जगह वही समस्या सर जहां पर हीरो राजू जेटली साहब 10 साल सरकार रही, आप मानते हैं 10 साल ये हीरो होंडा चौक भी था, और ऐसा नहीं था कि 10 साल में कभी मानसून अच्छा आया नहीं। इससे पहले भी बहुत ऐसे मौके आए जब देश में इससे ज्यादा बारिश हुई होगी सर, तब तो ऐसा जाम नहीं लगा। आज आप कह रहे हैं कि आइए एक फ्लाईओवर नहीं बनवा पाए और इस वजह से आपकी सरकार जैसे आई वैसे जाम लग गया, कैसे मान? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ फ्लाईओवर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर, जिस कंस्ट्रक्शन के चलते आप किसी से भी गुड़गांव के व्यक्ति से उस गांव के उस क्षेत्र के फोन करके पूछिए रात को कितना जाम वहां पर रोज लगता था, और केवल बारिश के अंदर जो उसका सर्विस लेन था उसमें 11-11 फुट पानी हमने देखा है भरा हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये जाम क्यों लगा, इसके पीछे की जो अगर मुख्य वजह पे जाना चाहते हैं तो ये बताना चाहता हूँ हीरो होंडा चौक के ऊपर जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उस निर्माण के चलते वहां पर वाटर लॉगिंग हुई जो एक समस्या बनी। लेकिन यही निर्माण अगर फ्लाईओवर का पहले अगर ये वाटर लॉगिंग हुई तो ये इसका इंतजाम किसको करना है? कांग्रेस पार्टी करेगी या कोई और आके करेगा या सरकार? कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि जो अभी मिलेनियम सिटी और गुरुग्राम के और गुड़गांव के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था आपको, ये वही लोग तो हैं जिन लोगों ने गुड़गांव के ग्रीन बेल्ट तक खा चुके हैं, जिनके दामादों को ग्रीन बेल्ट तक बेच दी गई है। अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार में हमने गुड़गांव को डेवलप किया था तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं राजू जेटली आप सरकार में आए क्योंकि शायद उनकी नीतियों को जनता ने पसंद नहीं किया, आपकी बातों को जनता ने पसंद किया होगा। लेकिन राजीव जेटली, आपके यहाँ पे आपके राज्य में ड्रेनेज टूटती है और आप इल्जाम दिल्ली पर लगा देते हैं। आपके यहाँ जाम लगता है, आप ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल नहीं पाते, आप इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगा देते हैं। सर, ये वक्त जिम्मेदारी समझने का है या दूसरे पर इल्जाम लगाने का है? बादशाहपुर की ड्रेनेज टूटने का इल्जाम आप किस पार्टी पर लगा सकते हैं? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे, हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे कि वहां पे जाम नहीं लगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि वहां पहले जाम नहीं लगता था, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हीरो होंडा पूरी तरह से ऐसी सड़क थी जो एक हाईवे के हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो कमियां थी, ये कमियां दूर नहीं की गई थी, जिसको हमारी सरकार ने आके जिसकी शुरुआत करी। ये तो सड़क पर चलते थे, इन्होंने 1 इंच सड़क को ना तो इधर करा ना उधर कर पाए। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जो आप जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हाँ, गुड़गांव में वाटर लॉगिंग हुई है, हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि वहां पर जो वाटर लॉगिंग हुई है उसमें जो ट्रैफिक जैम हुआ उस जैम का इमीडिएटली सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए था। कुछ कमियां जरूर रही है प्रशासन की तरफ से। कम से कम मानते तो हैं कुछ कमियां रह गई। आपके मुख्यमंत्री ने तो सीधे दिल्ली की सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। सर नहीं, उसके ऊपर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इतनी बात कही है कि जो हम एक पैरेलल बाईपास निकालना चाहते हैं, जो पैरेलल बाईपास वाया द्वारका जाना चाहिए, उसके लिए केजरीवाल जी हमें जमीन नहीं दे रहे। तो उनका कंसर्न केजरीवाल जी पर। ठीक है, आप रहिए सर राजीव जेटली, आप रहिए मेरे साथ। आप इस बात को मानते हैं चित्रा, जो बात राजीव जेटली कह रहे हैं कि आपसे एक फ्लाईओवर तक नहीं बना और इसलिए हालात आज ये हो गए? मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल है कि एक फ्लाईओवर नहीं बना तो इसलिए पूरा गुड़गांव डूब गया, और ये जो इतिहास रचा गया है आज ये सिर्फ एक छोटे से फ्लाईओवर की वजह से डूब गया। ये
नहीं जी, पूरे गुड़गांव में प्रॉब्लम है, सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो और आपसे जो इतना ये पूछा हूं, फ्लाईओवर ग्रीन मैं बेल्ट आपको आपने बता अपने दूं कि दामाद जी को दिए, वो कम से कम गुड़गांव को वापस तो दिलवा दीजिए। इस फ्लाईओवर का 2014 में टेंडर भी हमने करवाया था। इस फ्लाईओवर का टेंडर भी हम ही ने करवाया था। ये 2 साल में आपने सरकार के 10 साल के बाद टेंडर करवाया था। राजू जेटली सुन लीजिए, राजू जेटली सुन लीजिए, राजू जेटली अभी मैं आपके पास आऊंगा तब आप सड़कें कहिएगा कितनी अपनी बनाई हैं बात। तो शायद आपका नोटबुक भर जाएगा। 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नोटबुक मेरे पास लिखी हुई है, कितनी सड़कें आप बनाते थे। राजू जेटली सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे। राजू जेटली मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। चित्रा जल्दी से 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। हाँ, मैंने ये कहना चाहती हूँ कि अब तक गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी रही है, जिस मेट्रो की आज ये सरकार हिदायत दे रही है कि आप कृपया इस पे चलिए, सड़कें हमारी बहुत मुश्किल हो गई हैं चलने लायक, वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। रैपिड मेट्रो गुड़गांव की कांग्रेस सरकार ने दी। फरीदाबाद से गुड़गांव की कनेक्टिविटी हम करके गए। गुड़गांव महरौली सड़क पे मजाक हुआ करता था कि मानसून का जैसे ही फोरकास्ट होता है वो सड़क टूट जाती है। 2003-2002 की बातें हैं। आज उस सड़क पे आप चल के देखिए क्या हाल है। मानेसर से कनेक्टिविटी, दिल्ली से कनेक्टिविटी, हर तरफ हमने करा है। जो प्रोजेक्ट मैम रहिए, अब आपने क्या किया वो तो दिख रहा है और ये सरकार क्या कर रही है वो भी दिख रहा है। प्रमोद मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ पर सरकार कह रही है कि एक फ्लाईओवर हम नहीं बना पाए और इस वजह से यहाँ पर इतना जाम लग गया, या पिछली सरकार नहीं बना पाई। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाम तो अभी भी लगा हुआ है। प्रमोद, आपने स्थानीय लोगों से भी बात की होगी, जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं और वो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, और जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि अभी भी दिख रहा है कि किस तरह से गुरुग्राम जलग्राम बनता हुआ दिख रहा है और किस तरह से ट्रैफिक वहां पर जाम अभी भी लग रहा है। जरा बताइए। बिल्कुल, यहाँ लोगों का साफ कहना है, क्योंकि ये हीरो होंडा चौक थोड़ा नीचे इसका लेवल पे है और आसपास जब भी बारिश होती है तो पानी यहाँ पर आता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो पानी को निकाल नहीं पाता। आसपास का सारा पानी इसी जगह पे आके जमा होता है। फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं बन पाया है, इसकी वजह से पीक आवर्स में, बाकी के दिनों में भी यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है, लेकिन अगर थोड़ी देर की बारिश हो जाती है तो इस तरीके से सड़कें जो है तालाब बन जाती है। इस बात की कई बार जो है प्रशासन को शिकायत की है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया। उसी का फल है कि एक रात में जब बारिश हुई है तो 24 घंटे तक लोगों को यहाँ बंधक बन के रहना पड़ा। पूरी रात अपनी सड़क पे ही गाड़ी के अंदर बितानी पड़ी और पानी का स्तर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कल रात तक काफ़ी ज़्यादा पानी था, सिर्फ 2.5 घंटे की बारिश थी कि आसपास का जितना पानी था वो हीरो होंडा चौक पर आके रुक गया था। गाड़ियाँ खराब हो गई थी, ब्रेकडाउन हो गई थी, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अब हालांकि जाम खुल चुका है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पानी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। बोनट टू बोनट गाड़ियां चलानी पड़ रही है। ठीक है प्रमोद, आप रहिए मेरे साथ। प्रमोद, ट्रैफिक जो है पूरा स्मूथ है। ओके प्रमोद, आप मेरे साथ रहिए। मेरे सहयोगी शिल्पा भी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही है ट्रैफिक का अपडेट लेकर। शिल्पा, जरा बताइए कहाँ इस वक्त जाम ज्यादा लगा हुआ है, और जो गुड़गांव का होंडा चौक है जिसकी बात यहाँ पर कह रहे थे, गुरुग्राम का होंडा चौक जो जिसके बारे में प्रमोद कह रहे थे कि गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के आसपास जहां पर अभी भी जाम लगा हुआ है? शिल्पा जरा बताइए। जी गौरव, अभी जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि वहाँ पर मूविंग ट्रैफिक है, ट्रैफिक वहाँ से मूव ज़रूर हो रहा है, लेकिन पानी के कारण जाम लगा है। तो मैप के ज़रिए हम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं अभी वहाँ ताज़ा हालात क्या हैं। हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी से, और उसके बाद तो वहाँ पर रूट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जाम की स्थिति DND पे हमें नज़र आ रही है। वसंत कुंज वाला रूट हमने लिया है, दैट इज़ वाया NH48। 1 घंटा 29 मिनट का समय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप ग्रीन पार्क की तरफ बढ़ते हैं, वसंत विहार, वहाँ भी ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग ट्रैफिक है। ये येलो जो सिग्निफाई कर रहा है उसको। और उसके बाद महिपालपुर, रंगपुरी, पूरे तरीके से रोड्स एकदम आपको क्लियर मिलेंगी। आप साइबर सिटी पहुंचते हैं, साइबर सिटी से सुशांत लोक तक अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ट्रैफिक जैम की स्थिति झेलनी पड़ सकती है, जिसमें से आपको वक्त लगेगा निकलने में। और उसके बाद सुशांत लोक फेज 1 से आप मेड सिटी की तरफ आते हैं जहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी रोड्स एकदम क्लियर हैं। और हमारी डेस्टिनेशन है सोना रोड, यानी कि फिल्म सिटी से सोना रोड का हमने सफ़र तय किया है। सोना रोड से थोड़ा पहले, यानी कि मेदांता मेडिसिटी से सोना रोड के बीच में हमें ट्रैफिक जाम ज़रूर मिल सकता है, लेकिन कल के मुकाबले अगर आज कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर रोड्स लगभग अब क्लियर हालात थोड़े अच्छे हैं, हालात थोड़े बेहतर है।